गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पावर शेयरिंग लेसन जो है वो पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उसमें सारी पावर जो है वो किसी एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होती। एक इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग जो है वो ज़रूरी होती है बिटवीन लेजिस्लेयर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो है किसी भी डेमोक्रेसी के डिज़ाइन में पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग का आइडिया जो है उसको कैसे फॉरवर्ड लाया गया है, कैसे आगे लेके चला गया है। तो इसमें हम दो स्टोरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक बेल्जियम और दूसरी श्रीलंका की। ये दोनों स्टोरीज़ जो हैं ये दो डेमोक्रेसीज़ के बारे में हैं जिसमें कि पावर शेयरिंग जो है वो हुई है और कैसे इन्होंने पावर शेयर की है अमंग द डिफरेंट क्लासेस। तो इसमें हम इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिवाइडिंग पावर भी आप बोल सकते हो, लेकिन इसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि वीकनिंग द कंट्री। हम अपने देश को कमज़ोर नहीं करते। पावर शेयरिंग से जो है डिफरेंट क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है किसी भी डेमोक्रेसी में। तो हम बात करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं बेल्जियम का, जो कि एक यूरोप की कंट्री है जिसका एरिया हरियाणा से भी छोटा कम है और इसके बॉर्डर जो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगते हैं। इसकी पॉपुलेशन जो है वो लिटिल ओवर 1 करोड़ है और हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है हरियाणा की आधी पॉपुलेशन से भी कम है। लेकिन यहाँ पे जो मेन देखने वाली बात है वहाँ पे इथनिक कंपोजिशन है इस कंट्री की, वो बड़ी कम्प्लेक्स है क्योंकि इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन से हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि 40% पीपल जो हैं वो वेलनोया से रीजन से हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। तो रिमेनिंग 1% जो हैं वो बल्जियन स्पीक्स जर्मन लैंग्वेज। तो जो कैपिटल है बेल्जियम की ब्रसल्स, इसमें 80% पीपल जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो है वो डच स्पीकिंग पीपल है। तो जो मिनॉरिटी है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है और पावरफुल है। और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है जिसको कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के जो राइट्स हैं वो बाद में मिले हैं। तो इससे क्या हुआ है कि टेंशन क्रिएट हुई है डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में ड्यूरिंग 1950 टू 1960 में। तो ये जो टेंशन थी बिटवीन टू कम्युनिटीज़ ये काफ़ी ज़्यादा थी और ब्रसल्स जो है एक स्पेशल प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होगी। तो उसमें क्या था कि डच स्पीकिंग पीपल जो है वो मेजॉरिटी थी उनकी कंट्री में, लेकिन कैपिटल में वो कम थे। तो इस सिचुएशन को एक और कंट्री में हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि श्रीलंका है, एक आइलैंड नेशन है और ये कुछ ही किलोमीटर है दूर है तमिलनाडु से। तो इसकी जो 2 करोड़ पीपल हैं वो जैसा कि हरियाणा वाला केस है, लेकिन कुछ और कंट्रीज जैसे साउथ एशिया रीजन में ये थोड़ा सी डिफरेंट प्रॉब्लम है कि श्रीलंका जो है यहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन है। मेजर सोशल ग्रुप जो हैं वो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल 74% है और तमिल स्पीकर जो हैं 18% हैं। और जो तमिल्स हैं वो 2 ग्रुप्स में हैं, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री और श्रीलंकन तमिल्स जो कि 13% है। तो द रेस्ट ऑफ द फोर फादर्स केम फ्रॉम द इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कलोनियल पीरियड। जो बाकी इंडियन तमिल्स जो वहाँ पे सेटल हुए हैं वो कलोनियल पीरियड में वहाँ पे सेटल हुए थे। तो आप ये मैप में भी देख सकते हो, इस मैप में जो कि 3 कम्युनिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। और तमिल्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। तमिल लोग जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में श्रीलंका के जो हैं रहते हैं और मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल जो है बुद्धिस्ट हैं। और वाइल द मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम। जो तमिल्स हैं वो हिंदू मुस्लिम हैं और 7% क्रिश्चियन हैं और जो कि बहुत तमिल और सिन्हाला हैं।
तो आप यहाँ से सोच सकते हो कि ये सिचुएशन किस तरह की है। इन बेल्जियम डच कम्युनिटी को टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी। वहाँ पे नंबर अप के हिसाब से डच कम्युनिटी जो है एडवांटेज ले सकती थी और फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल। वो अपनी जो मर्ज़ी है वो जर्मन और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल पे भी थोप सकते थे, लेकिन दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज़ फर्दर। इससे क्या होता है कि एक जो गैप था दो कम्युनिटीज़ के बीच वो और ज़्यादा बढ़ जाता और पार्टीशन तक की नौबत आ सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करते हैं श्रीलंका की, तो वहाँ पे सिंहला कम्युनिटी जो है वो बिगर मेजॉरिटी में है 73%, और वो अपनी जो खुद को जो है पूरी कंट्री में अपने रूल को ला सकती थी। और लेट अस लुक एट द व्हाट हैपन टू बोथ ऑफ दीज कंट्रीज़। दोनों कंट्रीज़ में क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, और इसके लीडर जो हैं सिंहला कम्युनिटीज़ से थे, और उन्होंने डोमिनेंस जो गवर्नमेंट की डोमिनेंस थी वहाँ पे मेजॉरिटी में आ गए वो। एज ए रिज़ल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेयर्स टू एस्टेब्लिश सिंहला सुप्रीमेसी। तो जो लोग ज़्यादा थे उन्होंने क्या किया, मेजॉरिटी में आके गवर्नमेंट बना ली। लेकिन 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें क्या हुआ कि सिंहला एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर की गई, और इससे क्या हुआ कि तमिल्स को जो है वो डिसरिगार्डिंग हो गए वो। तो गवर्नमेंट फॉलोज preferential policies that favor Sinhala applicants for university position and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. बुद्धिज़्म को जो है इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। तो ये सारे मेयर्स जो गवर्नमेंट ने वहाँ पे लिए थे, इसके कारण क्या हुआ, एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन आई बिटवीन द तमिल श्रीलंकन तमिल्स, और उन्हें लगा कि जो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि बुद्धिस्ट हैं, सिंहला लीडर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उन्हें लगता है कि सरकार ने उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए, उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन की है जॉब्स में, अदर अपॉर्चुनिटीज़ में, और उनको इग्नोर किया गया है उनके इंटरेस्ट को। तो एज अ रिज़ल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिंहला एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेंड ओवर टाइम। इनके बीच जो रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रेंड हो गए। श्रीलंकन तमिल जो है उन्होंने क्या किया कि अपनी पार्टीज़ लॉन्च की, स्ट्रगल किया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, और रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए उन्होंने जो है स्ट्रगल की। और उनकी डिमांड जो है वो फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। और उनकी जो मांगे थी उनको बार बार जो है खारिज किया गया। 1980 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई एज डिमांडिंग एज इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो उससे एक नया खतरा पैदा हुआ डेमोक्रेसी के लिए, वो था एक न्यू स्टेट फॉर द पीपल। तो ये जो डिस्ट्रस्ट था दो कम्युनिटीज़ के बीच वो और ज़्यादा जो है वाइड स्प्रेड हुआ, और इसके कारण एक सिविल वार शुरू हुई, जिसके कारण एज ए रिज़ल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। बड़े सारे लोग मारे गए, और बड़ी सारी फैमिलीज़ जो हैं उनको फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज ए रिफ्यूजी, एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। तो ये सब जो है हमने। उसके बाद श्रीलंकन जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी हुई है वहाँ पे, एजुकेशन हेल्थ के लिए। लेकिन जब सिविल वार कहीं पे भी होती है तो उससे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेसन जो है ख़त्म होता है। कल हम
बेल्जियम की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई और उन्होंने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया।